एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में विचारमग्न बैठे थे। उनके दरबार में एक से एक विद्वान, कलाकार और राजनीतिज्ञ उपस्थित रहते थे, लेकिन आज का दिन कुछ विशेष था। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमने सुना है कि दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब न दिया जा सके, लेकिन हम एक ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं जिसका जवाब कोई न दे सके। क्या तुम सब तैयार हो? सभी दरबारी सहम गए। उन्हें लगा कि बादशाह का सवाल बहुत कठिन होगा, लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आप जो भी सवाल पूछें उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अकबर ने कहा, ठीक है। मेरा सवाल यह है कि अगर मेरे दरबार में नीला हाथी लाया जाए तो यह कैसे साबित होगा कि वह सच में नीला है? दरबार में हलचल। सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। नीला हाथी, यह तो असंभव लग रहा था, लेकिन बीरबल शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है या इस बार तुम भी हार मान लोगे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, जवाब है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ समय और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को 3 दिन का समय दिया। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने गहन विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि बादशाह का सवाल केवल एक पहेली नहीं था, बल्कि यह लोगों की सोच और उनके नजरिए को चुनौती देने का एक तरीका था। बीरबल ने योजना बनाई और एक कुशल चित्रकार को बुलाया। उन्होंने उसे एक विशाल हाथी का चित्र बनाने को कहा, जिसे पूर्ण रूप से नीला रंगा गया है। 3 दिनों के भीतर चित्र तैयार हो गया। इसके साथ ही बीरबल ने एक और योजना बनाई, जिससे दरबारियों को यह समझ में आ सके कि केवल बाहरी दिखावट से ही सत्य को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। दरबार में नीला हाथी। तीसरे दिन बीरबल दरबार में हाथी के चित्र के साथ पहुंचे। चित्र इतना जीवंत और प्रभावशाली था कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे सचमुच का नीला हाथी खड़ा हो। बीरबल ने चित्र दरबार में प्रस्तुत किया और कहा, जहां पनाह, यह रहा आपका नीला हाथी। अब आप स्वयं इसका निरीक्षण करें। बादशाह और सभी दरबारी चित्र को देखकर चकित रह गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने असली नीला हाथी उनके सामने खड़ा कर दिया हो। सवाल का जवाब। अकबर ने कहा, लेकिन यह तो केवल एक चित्र है। यह कैसे साबित करता है कि हाथी सच में नीला हो सकता है? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, यह चित्र केवल एक प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि कुछ चीजें केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। नीला हाथी असंभव नहीं है, लेकिन इसे देखने के लिए हमें अपनी सीमित सोच को विस्तृत करना होगा। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, यह सवाल केवल एक पहेली नहीं, बल्कि एक सीख है। जीवन में कई बार हमें असंभव चीजें लगती हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें तो असंभव को संभव बना सकते हैं। नीला हाथी केवल एक कल्पना है, लेकिन कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने की शक्ति हमारे प्रयासों में है। बीरबल की बात सुनकर अकबर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवाल का जवाब दिया, बल्कि हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता सच में अद्वितीय है। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में असंभव लगने वाली चीजें केवल हमारी सोच की सीमा होती हैं। अगर हम अपनी दृष्टि को व्यापक करें और अपनी कल्पनाओं को सच करने का साहस रखें, तो कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं सकती। यही कारण है कि बीरबल आज भी अपनी चतुराई और समझदारी के लिए याद किए जाते हैं।
उनकी हर कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा होता है। इसके बाद नीला हाथी अकबर के पीछे क्यों पड़ा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अपने दरबारियों से मनोरंजक सवाल पूछ रहे थे। दरबार का माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन अकबर का मन कुछ और सोचने में व्यस्त था। अचानक उन्होंने कहा, हम एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो, और जो इसका जवाब देगा उसे हम इनाम देंगे। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरबार में नीला हाथी क्यों पड़ेगा, यह बताओ। दरबारियों ने सवाल सुना और सबका माथा चकरा गया। यह सवाल इतना अजीब और विचित्र था कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सबने सोचा, आखिर नीला हाथी क्यों पड़ेगा, ऐसा तो पहले कभी सुना ही नहीं। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था जवाब देने की। लेकिन बीरबल, जो हमेशा शांत और धैर्यवान रहते थे, मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सवाल जितना अजीब है, जवाब उतना ही दिलचस्प होगा। मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए ताकि मैं आपके सवाल का सही उत्तर दे सकूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें सोचने का समय दिया जाता है। लेकिन याद रहे, जवाब ऐसा होना चाहिए जो सबको संतुष्ट करे। बीरबल ने दरबार से विदा ली और विचार करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अकबर का सवाल सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी बात छिपी हुई है। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। उन्होंने एक बड़ी सी तस्वीर तैयार करवाई थी जिसमें एक हाथी को नीले रंग में रंगा गया था। जब दरबार में वह तस्वीर लाई गई तो सब लोग हैरान रह गए। तस्वीर इतनी असली लग रही थी कि मानो नीला हाथी सचमुच उनके सामने खड़ा हो। बीरबल ने तस्वीर को सबके सामने रखते हुए कहा, जहांपनाह, यह रहा आपका नीला हाथी। अब मैं बताता हूं कि यह आपके दरबार में क्यों पड़ा। अकबर ने कहा, ठीक है, सुनाओ। बीरबल बोले, जहांपनाह, नीला हाथी आपके दरबार में तभी पड़ेगा जब आप अपने सवालों के माध्यम से लोगों की सोच को चुनौती देंगे। नीला हाथी असंभव को संभव करने का प्रतीक है। जब आप असंभव चीजें सोचेंगे और उन्हें सामने लाएंगे तो दुनिया आपको अद्वितीय मानेगी। यह हाथी हमें यह सिखाता है कि सोच की सीमा को पार करना ही सफलता की कुंजी है। अकबर और दरबार के सभी सदस्य बीरबल की बात सुनकर प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमारे सवाल का इतना शानदार जवाब दिया है कि अब यह सवाल हमारी सोच का हिस्सा बन जाएगा। नीला हाथी इसलिए पड़ा क्योंकि तुमने इसे संभव बना दिया। इस तरह बीरबल ने अकबर के सवाल का न केवल उत्तर दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हर असंभव सवाल का जवाब हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा होता है। अकबर ने बीरबल की इस व्याख्या को सुनकर गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न केवल हमारे सवाल का जवाब दिया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि सोच की सीमा से परे जाकर ही असल ज्ञान और समझ हासिल की जा सकती है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, यह तो आपकी सोच का परिणाम है कि आपने ऐसा सवाल पूछा। जीवन में हर बड़ा बदलाव और सफलता वहीं से शुरू होती है जहां हम कुछ अलग और असंभव सोचने की हिम्मत करते हैं। यह सुनकर दरबार के सभी सदस्य बीरबल की प्रशंसा करने लगे। लेकिन अकबर ने बीरबल से एक और सवाल किया, अगर कोई यह कहे कि नीला हाथी केवल एक छलावा है, तो क्या तुम्हारा जवाब अब भी सही माना जाएगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। कोई इसे छलावा मान सकता है तो कोई इसे प्रेरणा।
सवाल यह नहीं है कि हाथी सचमुच नीला है या नहीं, बल्कि यह है कि हम इस विचार से क्या सीखते हैं। अगर कोई इसे प्रेरणा मानकर सोचने की नई दिशा अपनाता है, तो यह हाथी उसके जीवन को बदल सकता है। लेकिन अगर कोई इसे केवल छलावा मानकर छोड़ दे, तो उसके लिए यह महज एक कहानी बनकर रह जाएगा। अकबर ने इस पर विचार किया और बोले, सच कहा बीरबल। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज को कैसे देखते हैं। तुम्हारी यह बात हमें हमेशा याद रहेगी। इसके बाद अकबर ने दरबार के सभी सदस्यों से कहा, इस सवाल और इसके जवाब से हमने यह सीखा कि हर असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है, बशर्ते हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें एक नई दिशा दिखाई है। तुमने साबित कर दिया कि असंभव केवल हमारी सोच में है। हम तुम्हारे आभारी हैं। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग इसे सुनकर प्रेरित होते और सोचने लगते कि जीवन में कोई भी समस्या अटूट नहीं है। अगर इंसान चाहे तो हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और खुला रखेंगे, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। नीला हाथी केवल एक प्रतीक है, जो यह याद दिलाता है कि असंभव को संभव करना हमारे ही हाथों में है। अगली कहानी, अकबर के दरबार में उड़ता हुआ खटमल। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे थे और उनके पास एक दिलचस्प समस्या आई। दरबारियों और सेवकों ने महल के हर कोने में खोजबीन की थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अकबर के कक्ष में एक अजीब सी हलचल थी। महल के हर स्थान पर एक खटमल देखा गया था, लेकिन यह खटमल कोई सामान्य खटमल नहीं था। यह उड़ता था और जो इसे पकड़ने की कोशिश करता, वह उसे न देख पाता था। अकबर का ध्यान आकर्षित करते हुए दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, यह खटमल केवल महल ही नहीं, पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन हम इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। यह बहुत ही विचित्र है। अकबर ने सोचा, अगर ऐसा कोई खटमल महल में है, तो यह मेरी इज्जत का सवाल बन गया है। हमें इसका हल किसी भी हाल में निकालना होगा। अकबर ने दरबार में एक चुनौती घोषित की, जो भी इस उड़ते खटमल को पकड़कर लाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई इसे पकड़ नहीं पाता है, तो मैं सभी को सजा दूंगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी और सेवक इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह उड़ता हुआ खटमल आखिरकार है क्या। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर थे, थोड़ी देर तक चुपचाप सबकी बातें सुनते रहे। उन्होंने सोचा, यह कोई सामान्य समस्या नहीं है। अगर यह खटमल उड़ता है, तो इसका मतलब यह है कि हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हुए केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर ने देखा कि बीरबल कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चुप्पी का क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह खटमल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमें इसे पकड़ने की कोशिश में लगी हुई हमारी ऊर्जा और समय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि हमें इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, मेरा कहना है कि हमें इसे पकड़ने की बजाय इसे पकड़ने का तरीका बदलना होगा। अकबर ने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। बीरबल ने दरबार में सबको कहा, हम सबको एक योजना बनानी होगी। इस खटमल को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सभी अपने कानों और आंखों से नहीं, बल्कि हमारी बुद्धिमानी और रणनीति से काम लें।
सभी दरबारी अब बीरबल की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने कहा, हम इस खटमल को पकड़ने के लिए एक ऐसा जाल बनाएंगे जो इसे खुद ही पकड़ लेगा। लेकिन हमें अपने तरीके से उसे हर जगह तलाशने की बजाय एक जगह पर खड़ा करके इंतजार करना होगा। अकबर ने तुरंत बीरबल की योजना को मंजूरी दी और आदेश दिया, सभी को यह काम सौंपा जाए। अगले दिन बीरबल और दरबारियों ने मिलकर महल के एक कमरे में खटमल को पकड़ने के लिए एक जाल तैयार किया। बीरबल ने कमरे में कुछ ऐसा किया कि खटमल खुद ही जाल में फंस गया। सबको हैरानी हुई कि यह खटमल दरअसल केवल एक भ्रम था, वह सिर्फ डर और अंधेरे में होने के कारण उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। अकबर ने जब बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने इसे कैसे पकड़ा, तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह खटमल केवल हमारे मन में था। जब हमने अपनी सोच और ध्यान को सही दिशा में लगाया तो वह आसानी से पकड़ में आ गया। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल तुमने हमें यह सिखाया कि समस्याएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं और अगर हम सही तरीके से सोचें तो उन्हें हल करना आसान हो जाता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने इस अजीब और मजेदार स्थिति को हल किया और सभी को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि हमें समस्याओं को खुद के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि केवल उनकी बाहरी स्थिति से। इसके बाद अकबर और बीरबल के इस विचित्र अनुभव ने दरबारियों को बहुत कुछ सिखाया। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, देखो, इस घटना ने हमें यह सिखाया कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही दृष्टिकोण और सोच। अगर हम किसी चीज को बुरी तरह से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह और अधिक भ्रमित कर सकती है। वहीं अगर हम सही तरीके से सोचना शुरू करें तो हम समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह खटमल भी हमारी सोच का प्रतीक था। यह दिखाता है कि हम कभी कभी अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं, जबकि वे वास्तव में उतनी बड़ी नहीं होती। अगर हम शांत रहकर सही दिशा में सोचें तो हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। मैंने हमेशा यही देखा है कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि तुम हमेशा समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हो। बीरबल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ मेरी सोच नहीं है बल्कि यह उस ज्ञान का परिणाम है जो हम अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं। हर दिन एक नया सीखने का अवसर होता है। अकबर ने फिर सबको आदेश दिया, आज से हम सभी को यह याद रखना होगा कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की सोच से ढूंढना होगा। हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यह सब सुनकर दरबारी भी उत्साहित हो गए। उन्होंने बीरबल की बातों से यह समझा कि जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने दृष्टिकोण को सही रखें तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। इसी बीच अकबर ने अपने दरबार में सभी को एक छोटी सी चुनौती दी, अब मैं चाहता हूं कि आप सब भी एक चुनौती का सामना करें। क्या आप सब अपनी सोच को बदलकर एक ऐसी समस्या का हल निकाल सकते हैं जो सामान्यतः आपसे हल नहीं हो पाती? यह सुनकर दरबारियों ने अपने अपने तरीके से सोचना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि उनकी सोच में बदलाव लाने से कई समस्याएं हल हो गईं, जो पहले बहुत जटिल लग रही थीं। बीरबल की यह योजना न केवल अकबर के दरबार के लिए एक सीख थी, बल्कि यह सभी को यह भी समझाने में मददगार साबित हुई कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए पहले हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल की सफलता को मानते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमेशा हमारी सोच को नया आयाम दिया है। हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने हमें यह सिखाया कि किसी भी समस्या का हल केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है।
यह घटना दरबार में एक नई शुरुआत थी। अब हर कोई अपनी समस्याओं को लेकर ज्यादा सकारात्मक और सोच समझकर काम करने लगा। अकबर और बीरबल की यह कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और हर किसी ने अपनी सोच में बदलाव लाकर अपनी परेशानियों को सुलझाना शुरू किया। इसी तरह अकबर और बीरबल का यह अद्भुत अनुभव सभी के लिए प्रेरणा बन गया और यह संदेश दिया गया कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना होता है। अगली कहानी, अकबर के दरबार में उल्टी तिजोरी। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि आज दरबार में कुछ नया किया जाए। तभी अचानक बीरबल दरबार में आए और उनका ध्यान आकर्षित करते हुए बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि आज दरबार में एक अजीब चुनौती होनी चाहिए। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या चुनौती है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप अपने खजाने की तिजोरी को चेक करें, लेकिन इसमें एक शर्त होगी। आपको तिजोरी की चाबी तो मिलेगी, लेकिन उसके अंदर जो भी होगा वह बिल्कुल उल्टा होगा। अकबर को बीरबल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? तिजोरी में कुछ उल्टा कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं जानता हूं कि यह असंभव सा लगता है, लेकिन अगर हम अपनी सोच को थोड़ी अलग दिशा में लगाएं तो शायद यह हो सकता है। अकबर ने सोचा, कभी कभी बीरबल की बातें समझ में नहीं आती, लेकिन वह हमेशा कोई न कोई चमत्कारी समाधान ढूंढ ही लेता है। अकबर ने अपनी तिजोरी की चाबी मंगवाई और बीरबल के कहे अनुसार तिजोरी खोली। जैसे ही तिजोरी खुली, अकबर का माथा ठनका। अंदर का दृश्य बिल्कुल उल्टा था। सभी सोने चांदी के सिक्के और गहने उल्टे पड़े थे। तिजोरी की दीवारें भी उल्टी दिशा में खड़ी थीं। अकबर ने चौंकते हुए बीरबल से पूछा, यह क्या हो रहा है बीरबल? तिजोरी में तो पूरी तरह से उलटफेर हो गया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ तिजोरी का नहीं बल्कि हमारी सोच का उलटफेर है। हमारी सारी समस्याएं भी तब ही उल्टी लगने लगती हैं जब हम उन्हें गलत तरीके से देखते हैं। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, इस उल्टी तिजोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस तिजोरी का उल्टा होना हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम हर समस्या को उसी पुरानी सोच से देखेंगे तो वह हमें उल्टी ही दिखेगी, लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि को बदलें तो वह समस्या सीधी और आसान हो सकती है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। हमारी सोच ही हमारी दुनिया को आकार देती है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़े तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। बीरबल ने कहा, यही तो है जीवन का असली मंत्र जहांपना। जब हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो समस्याएं खुद ब खुद हल होने लगती हैं। अकबर ने यह बात समझी और फिर दरबारियों से कहा, आज से हम सभी अपनी सोच को नया दिशा देंगे। हमें अपनी समस्याओं का समाधान पुराने तरीके से नहीं बल्कि एक नई दृष्टि से करना होगा। इस घटना के बाद अकबर और उनके दरबारी हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करने लगे कि अगर किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा हो तो सिर्फ अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल का यह अनुभव दरबार में सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गया। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें कुछ नया और महत्वपूर्ण सिखाते हो। आज तुम्हारी इस चुनौती ने हमें यह समझाया कि असल में किसी भी समस्या का हल हमारी सोच पर निर्भर करता है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, यह आपकी महानता है कि आप हमेशा सही सीख को समझते हैं।
हम सभी के लिए यह एक उपदेश है कि यदि हमारी सोच सही हो तो हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, हमारी तिजोरी तो कभी उल्टी नहीं हो सकती, लेकिन हमारी सोच को उलटने की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़े तो किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने दरबार में एक नया संदेश दिया कि जीवन में कभी भी किसी समस्या का सामना करने से पहले अपनी सोच को सही दिशा में बदलना जरूरी है। यही जीवन की असली सफलता है। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह घटना पूरे दरबार में चर्चा का विषय बन गई। सभी दरबारी एक एक करके अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगे। उन्होंने यह महसूस किया कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सोच का दिशा में बदलाव जरूरी है। अकबर और बीरबल के विचारों से प्रेरित होकर वे अब किसी भी जटिल परिस्थिति का समाधान पहले अपने दृष्टिकोण से ढूंढने लगे। एक दिन अकबर के पास एक दरबारी आया और बोला, जहांपनाह, हमारे राज्य में कुछ किसान बहुत परेशान हैं। वे कहते हैं कि उनकी फसल खराब हो गई है और वे इस साल खेती में घाटे में हैं। क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? अकबर ने उसकी बातों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर हम इन किसानों की मदद करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उनकी समस्याओं को देखना नहीं होगा, बल्कि हमें उनकी सोच भी समझनी होगी। उन्हें यह समझाने की जरूरत है कि हर मुश्किल का हल उनके हाथ में है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, ठीक है बीरबल, क्या तुम इन किसानों को कुछ ऐसा दिखा सकते हो जिससे उनका दृष्टिकोण बदल सके? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें उन्हें एक कहानी के माध्यम से समझाना होगा। हम उनके पास जाकर उन्हें एक छोटी सी उदाहरण देंगे जिससे वे अपनी सोच बदल सकें। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल किसानों से मिलने के लिए निकले। वे उन किसानों के पास गए जिनकी फसल खराब हो गई थी और उनसे बोले, आप लोग जो परेशान हैं, मुझे एक सवाल पूछने की अनुमति दें। क्या आप सब यह मानते हैं कि आपके खेतों में जो कुछ हुआ वह आपकी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि कुछ अन्य कारणों से हुआ? किसानों ने जवाब दिया, बिल्कुल बीरबल जी, हमने कड़ी मेहनत की, लेकिन बारिश कम हुई और मौसम भी ठीक नहीं था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन सोचिए अगर अगले साल फिर से वही मौसम हो तो आप क्या करेंगे? एक किसान बोला, हम क्या कर सकते हैं? हमें फिर से वही समस्या झेलनी पड़ेगी। बीरबल ने समझाया, आपकी सोच ठीक है, लेकिन यदि आप अपनी मेहनत और सोच में बदलाव लाएं तो शायद आप अगली बार इस समस्या को रोक सकते हैं। मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। बीरबल ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखिए, यह पेड़ कभी नहीं सोचता कि उसे कितनी बार सूखा या बारिश का सामना करना पड़ा है। यह सिर्फ अपने रास्ते पर बढ़ता जाता है। जब भी बारिश होती है, यह अपनी जड़ें गहरी करता है, और जब सूखा होता है तो अपने अंदर पानी को सहेजता है। यह पेड़ कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता, बल्कि हर परिस्थिति को अपने फायदे के लिए उपयोग करता है। किसान सोच में पड़ गए और एक किसान बोला, बीरबल जी, आप सही कह रहे हैं। हम भी अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाकर अपनी फसल को और बेहतर बना सकते हैं। बीरबल ने हंसी के साथ कहा, यह है सही सोच किसान भाई। अब आप समझ गए न कि जब हमारी सोच में बदलाव आता है तो हमारी समस्याएं भी हमें नई दिशा दिखाती हैं। अगली बार आप पूरी ताकत से अपनी फसल के लिए मेहनत करेंगे और सही दिशा में सोचेंगे तो परिणाम निश्चित रूप से बेहतर होंगे। किसानों ने सिर झुकाकर बीरबल का धन्यवाद किया और तय किया कि वे अगली बार और अधिक मेहनत करेंगे
और समस्याओं को अपनी सोच बदलकर हल करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने अपनी समझदारी और सरल दृष्टिकोण से किसानों की मदद की। अकबर ने यह देखा कि बीरबल का तरीका हमेशा सरल और प्रभावी होता है। अब अकबर ने निर्णय लिया कि वह राज्य के सभी क्षेत्रों में बीरबल की तरह सकारात्मक सोच को बढ़ावा देंगे, ताकि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल खुद निकाल सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली बदलाव तो हमारे भीतर की सोच में आता है। हमें जो भी समस्या आए, हमें उसे चुनौती की तरह देखना चाहिए, न कि डर के रूप में। अकबर ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। हमारी सोच की ताकत ही सबसे बड़ी है। अगर हम सोच में बदलाव लाए तो हर कठिनाई आसान बन सकती है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में अकबर और बीरबल की इस सोच ने एक नई लहर दौड़ा दी। अब लोग समस्याओं को केवल बाधाएं नहीं, बल्कि अवसरों के रूप में देखने लगे। हर किसी ने अपनी सोच में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दी और समस्याओं का हल ढूंढने में सफल हुए। अकबर और बीरबल की यह कहानी राज्य में एक प्रेरणा बन गई कि कभी भी अपने दृष्टिकोण को बदलने से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की उलझी हुई पहेली, जिसका जवाब न था कहीं। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और जैसे ही वह अपने दरबार की कार्यवाही से निपटते, उनका मन कुछ नया करने के लिए उचट गया। वह बीरबल से मिलने के लिए बुलाए। बीरबल ने आते ही अकबर से पूछा, जहांपनाह, कैसे सेवा कर सकता हूँ? अकबर ने सोचा कि आज कुछ अलग किया जाए। उन्होंने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक पहेली देता हूँ। अगर तुम इसका हल निकाल सको तो तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी कोई भी चुनौती झेल सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूँ। कृपया पहेली सुनाएं। अकबर ने अपनी आंखों में चमक डालते हुए कहा, ठीक है, मेरी पहेली यह है। एक ऐसा सवाल है जिसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। ऐसा जवाब जो न तो सच है न ही झूठ, परंतु जो जवाब दिया जाता है वह पूरी तरह से सही भी हो सकता है और गलत भी। तो बताओ बीरबल, यह क्या है? बीरबल कुछ देर चुप रहे। यह सवाल निश्चित ही कठिन था, क्योंकि ऐसा सवाल जो न सच हो न झूठ, ऐसा सवाल किसी के लिए भी हल करना आसान नहीं था। बीरबल ने अकबर को ध्यान से देखा और गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि यह सवाल बाहरी रूप से जितना कठिन लग रहा है, उतना ही सरल भी हो सकता है। वह अकबर से बोले, जहांपनाह, यह सवाल जो आपने पूछा है, इसका हल आपके ही सवाल में छुपा हुआ है। अकबर हैरान होते हुए बोले, क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल? बीरबल ने फिर धीरे से उत्तर दिया, जहांपनाह, आप खुद ही इस सवाल के जवाब में उलझ गए हैं। यह सवाल कोई निश्चित नहीं है, इसका कोई ठोस जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि यह अपने आप में ही प्रश्न बन जाता है। और यह इस बात को साबित करता है कि कभी कभी जब हम किसी चीज को खोजने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो असल में हम उस चीज को खुद ही खोज लेते हैं, जो पहले से हमारे पास होती है। अकबर कुछ देर चुप रहे। वह जानते थे कि बीरबल ने कोई आसान जवाब नहीं दिया था, बल्कि उसने उन्हें समझाया था कि कभी कभी हमें जिन चीजों की तलाश होती है वे हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। अकबर बोले, तो तुम यह कह रहे हो कि हम हमेशा अपनी समस्या का हल खुद ही पा सकते हैं? बीरबल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम खुद की समझ को चुनौती नहीं देते और बाहरी दुनिया से समाधान की तलाश करते हैं। अकबर ने एक गहरी सांस ली और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने तो मुझे इस सवाल का हल दिया ही, लेकिन अब मुझे यह बताओ कि अगर तुम्हें भी एक पहेली दी जाए तो तुम उसका हल कैसे निकालोगे?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर मुझे कोई पहेली दी जाती है तो मैं पहले उसकी जड़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर सवाल के पीछे एक छुपा हुआ मतलब होता है और उसे जानकर ही सही हल पाया जा सकता है। अकबर को बीरबल की बातों से सच्चाई का एहसास हुआ। वह समझ गए कि कभी कभी हमें बाहरी रूप से दिखने वाली चीजों को अपनी समझ से देखना होता है, तभी हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मुझे एक नई दिशा दिखाई है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मुझे अपनी समझ से मार्गदर्शन करो। तुम्हारी बातों में सच्चाई है और अब मुझे यह समझ में आ गया है कि जो हम ढूंढ रहे होते हैं वह कभी न कभी हमारे सामने होता है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह सब आपकी समझ और खुले विचारों के कारण संभव हो पाया है। जब तक हम अपनी सोच को सीमित रखते हैं हम कभी किसी समस्या का सही हल नहीं निकाल सकते, लेकिन जब हम अपनी सोच को व्यापक करते हैं तो हमें हल मिल जाता है। अकबर और बीरबल की यह चर्चा दरबार में बैठे अन्य दरबारियों के लिए भी एक सबक बन गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए थे कि बीरबल ने अकबर को कैसे समझाया कि समस्याओं का समाधान खुद में ही छुपा होता है, हमें बस अपनी सोच को सही दिशा में लगाना होता है। इस दिन के बाद से अकबर और बीरबल के बीच की समझ और भी गहरी हो गई। अकबर ने अपनी शासन नीतियों में बीरबल की सलाह को और भी ज्यादा महत्व देना शुरू किया। उन्होंने यह समझा कि असल में कई बार हम अपनी समस्याओं के समाधान को देखने के लिए जो चश्मा पहनते हैं वह हमारी सोच को संकुचित कर देता है। यह कहानी दरबारियों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई कि हमें जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ता है और तब हमें असल में समाधान मिल सकता है। अकबर और बीरबल के इस संवाद ने दरबार में बैठने वालों को यह सिखाया कि सच्ची समझ वही होती है जो सच्चाई और भ्रम के बीच का अंतर समझे। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह चर्चा दरबार में बैठे सभी दरबारियों के लिए एक बड़ा शिक्षा का विषय बन गई। दरबारी सोचने लगे कि बीरबल ने कितनी सरलता से अपनी बात को समझाया और अकबर ने भी उसे गंभीरता से सुना। वे अब यह समझने लगे थे कि किसी समस्या का हल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही छुपा होता है। यह नई सोच उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती थी। अगले कुछ दिनों तक अकबर अपने दरबार में बैठते और बीरबल के साथ चर्चा करते रहते। लेकिन इस बीच एक और घटना घटी जो अकबर और बीरबल दोनों के लिए एक नई चुनौती बन गई। एक दिन अकबर को खबर मिली कि उनके राज्य के पास एक जंगल में बड़ी संख्या में जंगली जानवरों ने हमला करना शुरू कर दिया है। गांव वाले डर के मारे जंगल के पास नहीं जा रहे थे और फसलें नष्ट हो रही थीं। अकबर को यह समस्या बहुत गंभीर लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह क्या सुन रहा हूं मैं? हमारे राज्य के लोग परेशान हैं और जानवरों से बचने के लिए उन्हें अपनी खेती छोड़नी पड़ रही है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल ने गंभीरता से सोचा और कहा, जहां पनाह, इस समस्या का समाधान सीधे सीधे ताकत से नहीं किया जा सकता। हमें पहले समझना होगा कि ये जानवर क्यों आ रहे हैं और किस वजह से वे इतने आक्रामक हो गए हैं। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम उन्हें कुछ करके खदेड़ नहीं सकते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी समस्याओं का हल केवल ताकत से नहीं मिल सकता। हमें उन कारणों को जानना होगा जिनकी वजह से ये जानवर परेशान हो रहे हैं। अगर हम उन कारणों को समझ लें तो समस्या का समाधान बिना किसी संघर्ष के निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम इसे हल करो, मुझे उम्मीद है कि तुम इस समस्या का समाधान निकाल सकोगे।
अगले दिन बीरबल ने कुछ विशेषज्ञों और जानवरों के व्यवहार को जानने वाले शिकारियों को साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़े। कई दिनों तक वे जंगल में रहे, जानवरों के पैटर्न को समझने की कोशिश करते रहे और यह जानने की कोशिश करते रहे कि आखिरकार जानवर इतनी घबराहट में क्यों आ गए थे। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को बुलाया और बताया, जहां पनाह, मैंने इस समस्या का कारण जान लिया है। यह जानवर अब केवल डर की वजह से आक्रामक हो गए हैं। उन्हें अपना प्राकृतिक आवास खोने का डर है। जंगल में लगातार हो रहे शिकार और मानव गतिविधियों ने इन जानवरों को तनावपूर्ण बना दिया है। वे अब खुद को बचाने के लिए किसी भी चीज को खतरे के रूप में देख रहे हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तो इसका हल क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, हमारा काम इन जानवरों को वापस उनके प्राकृतिक वातावरण में ले जाना और उन्हें महसूस कराना होगा कि अब उनका कोई खतरा नहीं है। इसके लिए हमें जंगल में एक सुरक्षित वातावरण बनाने की आवश्यकता है ताकि वे बिना डर के वहां रहें और गांव वाले भी सुरक्षित रहें। अकबर ने कहा, और अगर यह काम नहीं करता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर हम समझदारी से काम करें तो कोई भी समस्या बिना संघर्ष के हल हो सकती है। हमें जानवरों के डर को समझकर और उनका आवास सुधारकर ही समाधान ढूंढना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और जंगल में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने शिकारियों से कहकर जंगल में शिकार को सीमित किया और सुरक्षा के उपाय बढ़ाए। साथ ही गांव वालों को भी समझाया कि जानवरों से डरने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। कुछ महीनों बाद जंगल में स्थितियां बदलने लगीं। जानवर अब शांतिपूर्वक जंगल में रहते थे और गांव वाले भी बिना डर के अपने काम में लगे रहे। बीरबल की सूझबूझ और अकबर के समर्थन ने यह समस्या आसानी से हल कर दी थी। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से एक अद्भुत समाधान निकाला है। तुमने मुझे यह सिखाया कि समस्याओं का हल केवल ताकत से नहीं बल्कि समझ और सूझबूझ से निकलता है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, यह सब आपके मार्गदर्शन और आपके विश्वास के कारण संभव हुआ है। आपकी सोच और आपकी समझदारी ने मुझे सही दिशा दिखाई। इस कहानी से यह साबित हुआ कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सही सोच और समझ से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी ने उनके राज्य में शांति और खुशहाली को बढ़ावा दिया। अगली कहानी, किसी के कर्म कभी न दबाओ। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में बैठकर गपशप कर रहे थे। अकबर हमेशा की तरह बीरबल से कुछ नया और दिलचस्प सुनने के लिए उत्साहित था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम यह सब कैसे करते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यह सब उस ज्ञान और अनुभव का परिणाम है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू से मिलता है। मुझे लगता है कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान तब ही निकलता है जब हम सही दिशा में सोचते हैं और हमें यह समझ आता है कि हर व्यक्ति का कर्म उसकी पहचान बनता है। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बातों को सुना और कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी मैं देखता हूं कि कुछ लोग अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अपमानित होते हैं। इसका क्या कारण है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ लोग जो अच्छे कर्म करते हैं, उनके कर्मों को दबाया नहीं जा सकता। हाँ, उनके कर्मों का सही मूल्य समय आने पर ही पता चलता है। अकबर ने सोचा और कहा, क्या तुम मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, मुझे एक कहानी याद आई जो इस सवाल का उत्तर देती है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण व्यक्ति के बारे में है, जिसे अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपनी पहचान बनानी पड़ी थी।
चलिए मैं आपको यह कहानी सुनाता हूँ। बीरबल ने अकबर को कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक किसान की है, जिसका नाम हरिहर था। हरिहर बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी जमीन थी वह अच्छे से उसकी देखभाल करता था। हरिहर का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे अन्य लोगों से अलग करती थी। वह हमेशा अपने गांव के जरूरतमंदों की मदद करता था। चाहे किसी को खाने का सामान चाहिए होता या किसी को खेती के लिए उपकरण, हरिहर हमेशा अपनी जमीन और मेहनत से किसी की मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के पास एक बड़ा बाढ़ आया, जिसने गांव के अधिकांश खेतों को नष्ट कर दिया। कई लोग अपना घर और संपत्ति खो बैठे थे। गांव के लोग बहुत दुखी थे और यह सोच रहे थे कि अब वे कैसे अपने जीवन को फिर से शुरू करेंगे। इसी बीच गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई, जहां सभी लोग अपने विचार साझा कर रहे थे। मुखिया ने गांव के सभी लोगों से पूछा, हमारे पास इतने बड़े संकट का समाधान क्या हो सकता है? किसके पास ऐसा उपाय है जिससे हम अपने गांव को फिर से खड़ा कर सकें? गांव के कुछ लोग कहते रहे कि हमें बड़े व्यापारी से उधार लेना चाहिए, तो कुछ लोग कहते थे कि हमें कहीं और से मदद लेनी चाहिए। लेकिन हरिहर चुपचाप बैठा था और सुन रहा था। जब सभा खत्म हुई और सभी लोग चले गए, तब हरिहर मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, अगर आप मुझसे कुछ मदद लेना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मैं अपनी मेहनत और अपनी जमीन को आपको देने को तैयार हूँ, ताकि हम सब मिलकर गांव को फिर से खड़ा कर सकें। मुखिया और गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हरिहर जैसा साधारण किसान इस मुश्किल समय में उनके लिए मदद की पेशकश करेगा। मुखिया ने पूछा, तुम किस तरह मदद कर सकते हो? हरिहर ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ जमीन है और मैं इसके द्वारा गांव के लोगों के लिए रोजगार प्रदान कर सकता हूं। मैं खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने में मदद कर सकता हूं और सबको साथ में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूं। हमें एकजुट होकर अपने खेतों को फिर से उगाना होगा, ताकि हम अपने गांव को फिर से खड़ा कर सकें। मुखिया ने यह सुना और बहुत प्रभावित हुआ। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, हरिहर का प्रस्ताव सुनिए। हम सब मिलकर उसके साथ काम करेंगे और अपने गांव को फिर से उगाने का प्रयास करेंगे। गांव के लोग शुरुआत में थोड़ा संकोच करते हुए, लेकिन हरिहर की ईमानदारी और मेहनत देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। हरिहर ने अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। कुछ ही महीनों में गांव के खेत फिर से उपजाऊ हो गए और गांव की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लोग खुश थे और हरिहर की तारीफ कर रहे थे। लेकिन एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने कहा, हरिहर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके पास इतना जमीन और संसाधन नहीं है कि वह अकेला यह सब कर सके। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और हरिहर के अच्छे कर्मों को लोगों ने पहचानना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में हरिहर के अच्छे कर्मों का असर फैलने लगा और उसे उसकी मेहनत का सही फल मिला। समय के साथ गांव की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। अब हरिहर को उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए सम्मानित किया गया। लोग उसे आदर्श मानने लगे और समझ गए कि कोई भी अच्छा कर्म कभी भी दबाया नहीं जा सकता। समय आने पर वह अपना सही मूल्य प्राप्त करता है। बीरबल ने कहानी खत्म की और अकबर की ओर देखा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। यह सच है कि अच्छे कर्मों का असर समय के साथ दिखता है और हमें कभी भी किसी के कर्मों को दबाना नहीं चाहिए। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा,
जहां पनाह यही सच्चाई है। किसी भी व्यक्ति का कर्म उसका पहचान होता है। समय चाहे जैसा हो, अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। अकबर ने बीरबल की बातों को पूरी तरह से समझा और सोचा कि आगे से वह कभी भी किसी के अच्छे कर्मों को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। उसने इस कहानी को अपने दरबारियों से भी साझा किया, ताकि वे भी यह समझ सकें कि हर किसी के अच्छे कर्म को समय रहते पहचानना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। इस प्रकार अकबर और बीरबल की दोस्ती ने केवल राज्य के मामलों को ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को भी एक नया दृष्टिकोण दिया। इसके बाद कहानी का यह संदेश गांव के लोगों के दिलों में बैठ गया था। धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण बदला और उन्होंने एक दूसरे के अच्छे कर्मों को पहचानना और सम्मानित करना शुरू किया। लोग हरिहर के जैसे साधारण इंसान से भी कुछ न कुछ सीखने लगे थे और उसकी तरह ईमानदारी से काम करने का प्रयास करने लगे थे। कभी अकबर और बीरबल के पास लोग अपने व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए आते थे, लेकिन अब वे अपनी जिंदगी के हर पहलू में ईमानदारी, मेहनत और एकजुटता की अहमियत को समझते हुए अपने रास्ते पर चलने लगे थे। यह बदलाव सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैल गया। हरिहर ने न केवल अपने गांव को पुनः खड़ा किया, बल्कि उसने समाज को भी यह समझाया कि किसी भी व्यक्ति का कर्म उसके भविष्य को निर्धारित करता है। एक दिन अकबर बीरबल से मिलने के लिए उसके घर गए। वे एक जगह बैठे और बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जीवन में कई बार हमें छोटे छोटे कर्मों को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही छोटे कर्म बड़े परिणामों का कारण बनते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हो। इस कहानी के बाद मैं भी अपने राज्य में और उसके लोगों में अच्छे कर्मों की अहमियत को लेकर और अधिक काम करूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही तो मैं चाहता हूं कि आपके राज्य में हर व्यक्ति अपने कर्मों का सही मूल्य जाने और उसे सही दिशा में लगाए। हर व्यक्ति का कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे सही दिशा में लगाकर हम सब मिलकर समाज को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। यह संवाद खत्म हुआ और अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान में रखते हुए यह ठान लिया कि वह अपने राज्य में लोगों के अच्छे कर्मों को पहचानेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। अकबर ने फैसला किया कि वह अपने दरबारियों को यह शिक्षा देंगे कि लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए पुरस्कृत किया जाए और उनके प्रयासों को सराहा जाए। समय के साथ अकबर ने कई ऐसे प्रोग्राम और योजनाएं बनाई जिनके तहत राज्य के लोगों को उनके अच्छे कर्मों के लिए सम्मानित किया गया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की समझदारी ने राज्य में एक सकारात्मक बदलाव ला दिया। लोग अब मेहनत और ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित हुए थे और उनके कर्मों का उचित सम्मान होने लगा था। अंत में यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का कर्म, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, हमेशा उसके अस्तित्व और पहचान को मजबूत बनाता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों न आए। इसी तरह हरिहर ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहानी का संदेश, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये कर्म हमें अंततः हमारे सही मार्ग पर ले जाते हैं। किसी के कर्मों को कभी भी दबाने या नजरअंदाज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगली कहानी। कहानी का शीर्षक, राजा की शरारत। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक दिन बड़ा शोर मचा हुआ था। दरबारियों में हंसी मजाक हो रही थी और सभी बीरबल से मजेदार सवाल पूछ रहे थे। अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि उनके पास हंसी मजाक करने की भी शानदार कला थी।
एक दिन अकबर ने बीरबल से एक शरारत की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं एक मजेदार शरारत करूंगा। हम दरबार में एक नया नियम लागू करेंगे और मैं चाहूंगा कि तुम मुझे इस शरारत में शामिल होने में मदद करो। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, आप जो भी करें, मुझे विश्वास है कि यह मजेदार होगा। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम दरबार में सभी को एक मजेदार सवाल पूछेंगे और हर किसी को यह जवाब देना होगा कि वे क्यों समझते हैं कि अकबर राजा है। बीरबल ने तुरंत समझा कि अकबर ने यह शरारत क्यों शुरू की है। वह जान गए थे कि अकबर दरबारियों से जवाब सुनकर उन पर हंसी मजाक करना चाहते हैं। लेकिन बीरबल ने सोचा कि वह इस शरारत को और भी मजेदार बना सकते हैं। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया, आज का सवाल है, आप क्यों सोचते हैं कि अकबर राजा है? अब हर एक दरबारी अपनी सोच बताएगा। पहला दरबारी उठ खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, आप राजा हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारी संपत्ति और साम्राज्य है। आपकी शक्ति और वैभव से सभी डरते हैं। अकबर हंसी से मुस्कुराए और कहा, ठीक है, लेकिन क्या कोई और जवाब दे सकता है? फिर एक और दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, आप राजा हैं क्योंकि आपने हमारे राज्य को सुख और समृद्धि दी है। आपका नेतृत्व ही हमें सही दिशा में ले जाता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा जवाब, लेकिन क्या कोई और कुछ कहना चाहता है? अब बारी थी बीरबल की। वह खड़े हुए और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि आप राजा हैं क्योंकि आपने हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दी है। आप हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम सही काम करते हैं तो हमें हमेशा सफलता मिलती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब तुम्हें मेरी शरारत का हिस्सा बनना होगा। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शरारत जहांपना? अकबर ने हंसी में कहा, अब तुम मेरे साथ एक मजेदार काम करोगे। हम दोनों दरबारियों से यह कहेंगे कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह गलत था और असल में राजा हम नहीं बल्कि तुम हो। बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि अकबर क्या करना चाहते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मजेदार शरारत करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो दरबारियों का क्या होगा? अकबर ने कहा, इसलिए तो मैं तुमसे यह मदद मांग रहा हूँ बीरबल। तुम उनका मजाक उड़ा सकते हो और सबको यह समझा सकते हो कि असल में हमें अपनी योग्यता और मेहनत से ही अपना स्थान बनाना होता है, न कि जन्म के कारण। बीरबल ने हंसी में कहा, ठीक है जहांपना, अगर आप कहें तो मैं यह काम कर सकता हूँ, लेकिन याद रखिएगा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी शरारत से आपके सिर को भी ऊंचा कर दूं। अकबर और बीरबल ने मिलकर इस शरारत को अंजाम दिया। दोनों ने दरबारियों से कहा कि अब से बीरबल को राजा माना जाएगा क्योंकि उसने सबसे अच्छा जवाब दिया था। सभी दरबारी चौंक गए और बीरबल ने तुरंत ही उनका मजाक उड़ाया। उसने दरबारियों से कहा, देखिए, आप सभी इतने समय से अकबर को राजा मानते थे, जबकि असल में सच यह है कि मैं राजा हूं। अब से सभी को मुझे सलाम करना चाहिए। यह सुनकर दरबारी हैरान हो गए, लेकिन बीरबल की हंसी ने सभी को समझा दिया कि यह केवल एक मजेदार शरारत थी। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, बीरबल, तुमने मुझे बहुत हंसी में डाल दिया। अब से हम सब यह याद रखेंगे कि हमें अपने कर्मों से ही अपने स्थान को साबित करना होता है। इस मजेदार शरारत ने दरबारियों को यह सिखाया कि हमें कभी भी अपनी शक्ति और स्थान को किसी के सामने नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि हमें अपने कामों से ही अपनी पहचान बनानी चाहिए।
कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का असली मूल्य उसकी स्थिति से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, बुद्धिमत्ता और अच्छे कामों से होता है। अकबर और बीरबल की शरारत ने यह साबित किया कि हमें अपनी अहमियत खुद बनानी चाहिए और दूसरों को भी अपने कर्मों से यह दिखाना चाहिए। इसके बाद अकबर और बीरबल की शरारत का असर दरबारियों पर गहरा पड़ा। उन्हें यह समझ में आ गया था कि केवल किसी की बाहरी स्थिति और रुतबा देखकर उसे महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि असली मूल्य व्यक्ति के गुणों और कार्यों से होता है। बीरबल ने इस मजेदार शरारत के बाद सभी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। वह बोले, देखिए दरबारियों, अगर हम सिर्फ किसी के पद या रुतबे के आधार पर उसका सम्मान करें तो हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हमें अपने कामों के माध्यम से ही अपने मूल्य और सम्मान को अर्जित करना चाहिए। अकबर ने भी बीरबल के शब्दों का समर्थन करते हुए कहा, बिल्कुल बीरबल, यह हमारी गलती थी कि हम केवल बाहरी दिखावे और स्थिति के आधार पर किसी को राजा या रानी मानते थे। असल में एक व्यक्ति का असली मूल्य उसके अच्छे कामों से ही होता है। इस घटना के बाद अकबर ने अपने दरबार में यह नियम लागू किया कि अब हर व्यक्ति को उसके काम और कड़ी मेहनत के आधार पर ही सम्मान मिलेगा। राजा अकबर ने यह फैसला लिया कि जो दरबारी या राज्य का नागरिक अपनी कड़ी मेहनत से अच्छे परिणाम लाएगा, उसे राज्य में सम्मान मिलेगा। बीरबल ने इस नए बदलाव का स्वागत करते हुए कहा, जहां पनाह, आपने सही निर्णय लिया है। अब हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जाएगा और यह बदलाव हमारे राज्य को नई दिशा देगा। कुछ समय बाद दरबारियों में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बन गया। सभी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने की कोशिश करने लगे। अब कोई भी सिर्फ अपने पद का घमंड नहीं करता था। उन्होंने अपने कामों में उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ाए। एक दिन एक नया व्यक्ति दरबार में आया। उसका नाम था रामू। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके पास बड़ी समझ और बुद्धिमानी थी। वह अकबर से मिलने आया और उसने कहा, जहां पनाह, मैं जानता हूं कि इस राज्य में अब लोग अपने अच्छे कामों के लिए सम्मानित होते हैं। मुझे भी अपने ज्ञान का कुछ उपयोग करने का अवसर चाहिए। अकबर ने रामू को ध्यान से सुना और कहा, तुमने सही कहा। तुम्हारा स्वागत है रामू। हमें अपने राज्य में ऐसे लोगों की जरूरत है जो न केवल मेहनत करें, बल्कि अपने ज्ञान से भी समाज को लाभ पहुंचाएं। रामू को दरबार में सम्मान दिया गया और उसे राज्य के अन्य क्षेत्रों में अपने ज्ञान का प्रसार करने का अवसर मिला। रामू ने अपने ज्ञान और समझ से राज्य में कई बदलाव किए। वह किसानों को बेहतर तरीके से खेती करने की शिक्षा देता और व्यापारियों को सही तरीके से व्यापार करने की सलाह देता। धीरे धीरे वह राज्य के सबसे सम्मानित नागरिकों में से एक बन गया। बीरबल ने रामू को देखा और कहा, देखो अकबर, रामू ने वही किया जो हम चाहते थे। उसने अपने ज्ञान और मेहनत से अपने लिए स्थान बनाया। यह दिखाता है कि असली सम्मान केवल कामों से ही मिलता है, पद से नहीं। अकबर मुस्कराते हुए बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। आज हमने देखा कि बिना किसी रुतबे के भी अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान और मेहनत है तो वह अपने कर्मों से सबका दिल जीत सकता है। रामू ने हमें यही सिखाया। इस घटना के बाद राज्य में एक नई जागरूकता आई। लोग अब सिर्फ पद और रुतबे के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों के आधार पर सम्मान की प्राप्ति के लिए मेहनत करने लगे थे। अकबर और बीरबल की शरारत ने राज्य के लोगों को यह समझाया कि असली ताकत और सम्मान व्यक्ति के कर्मों से आता है, न कि जन्म या रुतबे से। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी का असली मूल्य उसके पद से नहीं, बल्कि उसके कार्यों और गुणों से होता है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही सम्मान प्राप्त करना चाहिए और दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करना चाहिए। अगली कहानी।
कहानी का शीर्षक बीरबल और मुसीबत का हल। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक एक आदमी आया जो परेशान और घबराया हुआ था। वह राजमहल के द्वार पर खड़ा हो गया और बड़ी जोर से चिल्लाया, महाराज, मदद करो, मुझे बचा लो। अकबर और बीरबल ने उसे देखा और अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, इस आदमी को भीतर लाओ। यह बहुत परेशान नजर आ रहा है। आदमी को दरबार में लाया गया। उसने अकबर के सामने अपनी परेशानी रखी। जहां पनाह, मैं एक व्यापारी हूं। मैंने अपना सब कुछ जमा किया और दूर देश में व्यापार करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा पर निकला था। लेकिन रास्ते में मुझे डाकुओं ने लूट लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं बहुत गरीब हो गया हूं। मुझे जान का खतरा है। अकबर ने उसकी कहानी सुनी और उसे सांत्वना दी। लेकिन फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस आदमी की मदद कैसे कर सकते हो? हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या हमें इसे सच में मदद करनी चाहिए या यह महज एक बहाना है। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें इस आदमी का हल निकालना होगा। मुझे एक योजना है। बीरबल ने दरबारी से कहा, इस आदमी से कहो कि वह अपनी सभी परेशानियों और दुखों को कागज पर लिखे। मैं इसे पढ़कर देखूंगा। व्यापारी ने बीरबल की सलाह मानी और कुछ समय बाद अपने दुखों को एक कागज पर लिखा। बीरबल ने वह कागज पढ़ा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हम इसे सीधे मदद नहीं दे सकते, लेकिन इस व्यक्ति को एक अवसर देना चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, किस प्रकार का अवसर? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आदमी सोच रहा है कि अगर हम उसे धन दे देंगे तो वह फिर से अपनी यात्रा शुरू करेगा। लेकिन यह नहीं सोच रहा कि यह धन उसे क्या सिखाएगा। हम इसे एक नई चुनौती देंगे और देखें कि यह क्या करता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, ठीक है, तो इसका हल हम इस प्रकार निकालते हैं। हम इसे एक चुनौती देंगे। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे तुम अपने प्रयासों से ही पाओगे। हम तुम्हें 15 दिन का समय देते हैं। इस समय के भीतर तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर उसने सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, मैं कोशिश करूंगा। 15 दिन बाद व्यापारी वापस दरबार में आया। उसकी हालत पहले से बेहतर थी। वह अब एक छोटा सा व्यापार करने में सक्षम हो चुका था। उसने अकबर और बीरबल से कहा, जहां पनाह, मुझे अब समझ में आ गया है कि किस तरह अपने कड़े प्रयासों से मैं वापस उठ सकता हूं। आपने मुझे जो अवसर दिया उससे मैंने अपने आत्मविश्वास को वापस पाया और अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। अब मेरे पास कुछ है। अकबर और बीरबल दोनों को व्यापारी का आत्मविश्वास देखकर खुशी हुई। अकबर ने कहा, तुमने यह साबित किया कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई भी मुसीबत दूर हो सकती है। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए जहां पनाह, यह व्यापारी अब समझ चुका है कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम ठान लें तो हम अपनी मेहनत और सोच से उन्हें हल कर सकते हैं। अकबर ने व्यापारी को अपने राज्य से कुछ मदद दी, लेकिन उसे यह भी समझाया कि हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हम मदद करते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन अगर हम मेहनत, आत्मविश्वास और साहस के साथ समस्याओं का सामना करें तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। अकबर और बीरबल ने यह साबित किया कि किसी को सही अवसर देने से वह अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। अगली कहानी।
कहानी का शीर्षक बीरबल और अकबर का असली राजा कौन। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प बातचीत हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ खास होता है, तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि असली राजा कौन है? क्या वह जो ताज पहनता है और महल में रहता है, या फिर वह जो दिलों पर राज करता है? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और कुछ सोचते हुए कहा, जहां पनाह, यह सवाल बहुत गहरा है। मैं आपको इसका जवाब एक कहानी के माध्यम से देता हूं। अकबर ने इशारा किया, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण सा आदमी रहता था। उसका नाम रामू था और वह एक किसान था। रामू का खेत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी जिंदगी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी और वह हमेशा खुश रहता था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता, लेकिन उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी। एक दिन गांव के पास एक बड़ा युद्ध हुआ। राजा की सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा और उनका किला गिर गया। राजा और उसका पूरा परिवार अपना महल छोड़कर जंगल में भाग गए। जब राजा ने अपने राज्य को खो दिया, तो उसने सोचा कि शायद अब उसे जीवन में कुछ नया करना चाहिए। वह जानता था कि अगर वह इस हालत में खुद को साबित कर सकता है, तो वह असली राजा कहलाएगा। राजा जंगल में भटकते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि रामू अपने खेतों में काम कर रहा था। राजा ने सोचा, यह व्यक्ति जो जमीन पर काम करता है, क्या यह असली राजा हो सकता है? और उसने रामू से पूछा, तुम्हारी खुशहाली का राज क्या है? क्या तुम मुझे अपने जीवन के रहस्यों के बारे में बता सकते हो? रामू मुस्कराया और जवाब दिया, राजा साहब, मेरी खुशहाली का राज सिर्फ एक बात है, मैं हमेशा अपने काम में पूरी मेहनत करता हूँ, अपनी जिंदगी में संतुष्ट रहता हूँ और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। मैं जो भी करता हूँ उसमें पूरा दिल लगाता हूँ। राजा ने यह सुनकर सोचा, अगर रामू की तरह मैं भी इस सरलता से अपना जीवन जी सकता हूँ, तो शायद मैं असली राजा बन सकता हूँ। राजा ने रामू से आग्रह किया कि वह उसकी सलाह पर चलने के लिए तैयार है। रामू ने राजा को खेत में काम करने का तरीका समझाया और उसे सिखाया कि असली खुशहाली केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर की संतुष्टि और मेहनत से आती है। कुछ महीने बाद राजा रामू के साथ खेतों में काम करने लगा। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे आत्मसम्मान और सच्ची खुशी दी। अब राजा ने यह महसूस किया कि असली राजा जी वही है जो अपने कार्यों से समाज में सम्मान अर्जित करता है, न कि केवल ताज पहनने से। वह रामू से हमेशा प्रेरित रहने लगा। बीरबल ने अपनी कहानी पूरी की और अकबर से कहा, जहां पनाह, असली राजा वह है जो अपने कार्यों से समाज में विश्वास और सम्मान अर्जित करता है, न कि सिर्फ ताज पहनने से। रामू ने हमें यह सिखाया कि साधारण जीवन जीकर भी कोई महान बन सकता है। अकबर मुस्कराए और बीरबल की बातों को समझते हुए बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। अब मुझे समझ में आया कि असली राजा वह है जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाता है। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली राजा वह नहीं होता जो केवल ताज पहनता है, बल्कि वह होता है जो समाज में अच्छा कार्य करता है, अपनी मेहनत से लोगों का विश्वास जीतता है और सच्ची खुशी पाता है। हर व्यक्ति के अंदर एक राजा हो सकता है, बशर्ते वह अपने कर्मों और दृष्टिकोण से महानता प्राप्त करे। इसके बाद बीरबल की बातों को सुनकर अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, तुमने जो कहा वह सही है। राजा की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी बाहरी छवि से।
मुझे समझ में आ गया कि हम सभी को अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही समाज में स्थान बनाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सच्चाई है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही समाज का भी भला कर सकते हैं। अकबर ने फिर बीरबल से एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम यह कह रहे हो कि मैं अब केवल अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दूं और सब कुछ छोड़ दूं? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं जहां पनाह, आपका कार्य बहुत बड़ा है और आपके निर्णयों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। लेकिन अगर आप अपने निर्णयों में संतुलन बनाए रखें, अगर आप अपने लोगों के साथ सहयोग करें और उनके भले के लिए काम करें, तो आप उस असली राजा के रूप में सामने आएंगे जो अपने राज्य को सच्ची समृद्धि दे सके। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प लिया। वह समझ गए थे कि केवल ताज पहनना या महल में रहना ही नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी और कठिन परिश्रम से समाज की भलाई करना ही असली राजा होने का प्रमाण है। कुछ दिन बाद अकबर ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई और उसमें सभी मंत्रियों और अधिकारियों को अपने विचारों से अवगत कराया। उसने उन्हें समझाया कि एक राजा का कर्तव्य केवल अपने राज्य की सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि उसे अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। अकबर ने सभी को यह सिखाया कि अपने काम में ईमानदारी और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों से ही सम्मान प्राप्त करना चाहिए। बीरबल को अकबर के इस परिवर्तन पर खुशी हुई। वह जानते थे कि अकबर ने असली राजा की पहचान समझ ली है और अब वह अपने राज्य में और भी बेहतर शासन करेंगे। इसके बाद एक बार की बात है, अकबर अपने महल के आंगन में आराम से बैठे थे और बीरबल उनके पास खड़ा था। अकबर कुछ सोचते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नई बातें सिखाते हो। कभी कभी लगता है कि तुम्हारे पास दुनिया की सारी समझदारी है, पर कभी यह भी सोचता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक दिन तुम्हारे ज्ञान को चुनौती दे सकूं। बीरबल मुस्कुराए और शांति से बोले, जहां पनाह, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। जो कुछ भी मैं जानता हूँ वह केवल उस अनुभव से आया है जो मुझे जीवन में हर दिन मिलता है। आप जब चाहें मेरी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे सकते हैं और मैं आपके सवालों का पूरी ईमानदारी से जवाब दूंगा। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना। फिर उन्होंने एक कठिन सवाल पूछा, तो बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से ईमानदार और मेहनती है, फिर भी वह असफल हो, तो क्या वह फिर भी सफल माना जाएगा? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, जहां पनाह, यह एक दिलचस्प सवाल है। सफलता केवल मेहनत और ईमानदारी पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उस मेहनत और ईमानदारी को सही दिशा में लगाने की समझ पर भी निर्भर करती है। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, तो तुम कह रहे हो कि हमारी मेहनत और ईमानदारी का प्रभाव सिर्फ हमारी सोच पर ही निर्भर करता है? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल। एक किसान अपने खेत में मेहनत करता है, लेकिन अगर वह सही समय पर सही बीज नहीं बोता तो उसे फसल नहीं मिलती। ठीक उसी तरह हमारे जीवन की दिशा भी हमारे फैसलों और कार्यों पर निर्भर करती है। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया, लेकिन वह और अधिक जानना चाहते थे। तो बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हमारी सफलता और असफलता पहले से ही तय होती है या फिर हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सफलता और असफलता का कोई ठोस पैमाना नहीं है। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। जीवन में जो भी होता है वह हमारे अंदर की सोच का परिणाम होता है। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते खुद ही आसान होते चले जाते हैं।
अकबर ने सोचा और फिर बोले, तुमने सही कहा बीरबल। अब मुझे एक और सवाल है। क्या कभी किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पूरी तरह से सही रास्ता चुना और फिर भी वह असफल हो गया? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, यह होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने सही रास्ता चुना है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन में परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने रास्ते पर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं, तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। अकबर को बीरबल की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सफलता और असफलता का कोई स्थायी रूप नहीं होता। दोनों हमारे अनुभवों और चुनौतियों के आधार पर तय होते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है अपने कर्मों और निर्णयों में विश्वास रखना और लगातार सीखते रहना। इसके बाद अकबर को बीरबल की बातें समझ में आ रही थीं और उनका मन सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बातों में बहुत गहराई है बीरबल, लेकिन एक सवाल और है जो मुझे हमेशा कचोटता है। क्या ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, लेकिन फिर भी उसे समाज द्वारा पहचान नहीं मिलती? क्या तब उसे अपनी कोशिशों को छोड़ देना चाहिए? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, जहां पनाह, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यह सच है कि कुछ बार हमें समाज से वह सम्मान नहीं मिलता जिसका हम हकदार होते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि समाज हमेशा वही नहीं देखता जो हम करते हैं। समाज का नजरिया कभी कभी गलत होता है और हमें इसे अपने आत्मविश्वास और मेहनत से बदलना होता है। अकबर ने सिर हिलाया और फिर बोले, तुम्हारी बात सही है बीरबल, लेकिन यह भी सच है कि बहुत से लोग अपने संघर्षों से थककर हार मान लेते हैं। तुम तो हमेशा कहते हो कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई उदाहरण है जो हमें यह समझा सके कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती? बीरबल ने गहरी सांस ली और फिर एक कहानी सुनानी शुरू की। जहां पनाह, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अरुण था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत हुनर था। वह पत्थरों से सुंदर मूर्तियां बनाता था। अरुण का सपना था कि वह कभी एक महान मूर्तिकार बनेगा, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। गांव में लोग उसे ताने मारते थे और कहते थे कि उसके पास न तो सही शिक्षा है और न ही पैसा, तो वह कैसे बड़ा आदमी बनेगा। अकबर ने चुपचाप सुना और बीरबल की कहानी में दिलचस्पी लेने लगे। अरुण ने उन तानों को कभी दिल से नहीं लिया। उसने कड़ी मेहनत की और लगातार अपने हुनर को सुधारने की कोशिश करता रहा। एक दिन उसने अपने गांव के राजा के लिए एक भव्य मूर्ति बनाई। राजा ने मूर्ति देखी और उसकी कला की सराहना की। राजा ने अरुण को अपने महल में नौकरी दे दी और उसकी कला को पूरे राज्य में फैलाया। अरुण अब एक प्रसिद्ध मूर्तिकार बन गया और उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, जहां पनाह, अरुण की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारी मेहनत खुद ही हमें पहचान दिलाएगी। जो लोग हमें नकारते हैं वे बस एक पल के लिए हमारी यात्रा में आए हैं, लेकिन हमारा आत्मविश्वास ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। अकबर चुपचाप सोचा और फिर मुस्कराए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने तो सचमुच मुझे जीवन का एक नया नजरिया दे दिया। मुझे अब समझ में आया कि हमारे कर्म ही हमें पहचान दिलाते हैं, न कि हमारी परिस्थितियां। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह सच है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम हार मान लें तो हम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे।
हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। अकबर ने बीरबल की बातों को दिल से सुना और सोचा कि अब से वह अपने निर्णय और कार्यों में और अधिक सतर्कता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। उसने बीरबल से कहा, तुम हमेशा मुझे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हो। मैं अब और अधिक मेहनत करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही असली सफलता है। और याद रखिए, सफलता की राह में जो ठोकरें खाते हैं वही अंत में सबसे बड़े विजय होते हैं। अकबर ने बीरबल का धन्यवाद किया और फिर अपने महल की ओर बढ़े। वह जान गए थे कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को भी सही दिशा में रखना चाहिए। अगर हम सकारात्मक सोच और ईमानदारी से अपने कार्यों में लगे रहें तो किसी भी मुश्किल को पार करना संभव हो जाता है। अगली कहानी। कभी हार मत मानो, सफलता खुद आएगी। अकबर और बीरबल के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया जो बहुत परेशान और चिंतित था। वह व्यापारी अकबर के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मुझे बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैंने पूरे राज्य में अपना व्यापार फैलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे विफलता ही मिली है। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अकबर ने व्यापारी को ध्यान से सुना और फिर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने उसकी परेशानियों को समझा और धीरे धीरे बोले, जहां पनाह, यह व्यापारी अपनी मेहनत से परेशान है, लेकिन वह नहीं जानता कि मेहनत के साथ सही दिशा और सही योजना भी महत्वपूर्ण होती है। व्यापारी ने बीरबल से पूछा, तो क्या मुझे अपनी मेहनत को छोड़ देना चाहिए और किसी और रास्ते को अपनाना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं व्यापारी भाई, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सही दिशा में की गई मेहनत हमेशा फल देती है। तुम्हें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है ताकि तुम अपने व्यापार को सही दिशा में ले जा सको। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर व्यापारी से कहा, तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें सही तरीके से काम करने की जरूरत है। बीरबल के पास एक तरीका है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरीका है जहां पनाह? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी है एक छोटे से किसान की जिसने अपनी कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी। एक समय की बात है, बीरबल ने कहानी शुरू की। एक छोटा सा किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। वह पूरे साल अपने खेतों में काम करता और अच्छी फसल उगाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल नष्ट हो जाती। पहले साल बेमौसम बारिश ने उसकी फसल बर्बाद कर दी, फिर अगले साल सूखा पड़ा और उसकी मेहनत फिर से बेकार हो गई। अकबर और व्यापारी दोनों ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, किसान हर बार हार मानता, लेकिन उसकी नजर अपनी मंजिल पर बनी रही। वह कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटा। वह अपनी योजनाओं को बदलता, नई रणनीतियां अपनाता और आखिरकार एक साल वह अपनी मेहनत के फल को पा सका। उसकी फसल इतनी बढ़िया हुई कि उसे पूरे गांव से सराहना मिली। व्यापारी की आंखों में चमक आ गई। बीरबल ने उसे समझाते हुए कहा, देखो व्यापारी भाई, सफलता उसी को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता, जो कठिनाइयों के बावजूद अपनी मेहनत में विश्वास बनाए रखता है, वह अंत में जीतता है। तुमने सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाए, लेकिन यदि तुम सही रणनीति अपनाओगे और अपनी मेहनत में सुधार करोगे तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। व्यापारी ने बीरबल का धन्यवाद किया और अकबर से कहा, मैं अब समझ गया हूँ जहां पनाह, मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, सफलता कभी एक ही दिशा में नहीं आती।
हमें अपने प्रयासों में बदलाव करना होता है और रास्ते को सही दिशा